अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बेसिकली शाम से स्टार्ट हुआ है। हमने सोचा कि किचन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आप घर का किचन होता है बेसिकली, और ताकि जो है वो सेट हो जाए और फिर लाइक एक थोड़ा सा खाने पीने की रूटीन ज़रा हम थोड़ा सा सीधा कर लें उसको। और ऑल्दो हमारा अभी फ्रिज नहीं आया है, और लेकिन फिर भी एक जो बेसिक सेटअप हो वो हम स्टार्ट कर लें, बर्तन वगैरह रख लें तो बाकी भी फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाती हैं। मैंने जो है ना किचन से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्योंकि एक तो भाई किचन ज़्यादा आपका यूज़ होता है। एक बार किचन सेट हो जाएगा उसके बाद खाने की रूटीन जो है वो सही हो जाएगी हमारी। फिर दूसरा जो है ना, हमने उस तरह से नीड बेसिस चीज़ों से हमने स्टार्ट किया कि किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल वार्डरोब्स की, वो सेट होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है कपड़े वगैरह आपके रीच में होते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और क्योंकि मुस्तफ़ा का भी अगले ही हफ्ते जो है ना ऑफिस स्टार्ट हो जाना था, तो हमने सोचा कि पहले जो है ना किचन से स्टार्ट करते हैं और वंस किचन डन हो जाएगा तो फिर वार्डरोब से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से बाकी फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। और तो ये मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मुस्तफ़ा ने सारा किचन पैक किया है, सारे बर्तन वगैरह, और इसने इतने ज़्यादा जो है ना अच्छे से पैकिंग की ना कि उसको खोलने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, बट थैंकफुली कि हमारा कोई भी बर्तन नहीं टूटा है। खैर, तो ये इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे शेल्फ सी दी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अपने कप्स और ग्लास वगैरह रख दूँ तो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। और किचन में तो जितनी भी स्पेस हो ना वो कम ही पड़ जाती है, और कहने को जो है ना यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस है, बट स्टिल इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है अक्सर चीज़ें रखने के लिए। तो भाई कभी भी ना किचन में जितनी भी चीज़ें जगह हूँ वो कम ही पड़ जाती है। किचन तो हमारा जो है ऑलमोस्ट एक दिन में जो है वो सेट हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम दोनों ही लगे हुए थे काम करने के लिए ना। तो हमने जो है ना, और बहुत ज़्यादा किचन में चीज़ें थी नहीं हमारे पास, तो इतनी ज़्यादा जल्दी हमने कर लिया था। बस एक बॉक्स जो है ना वो बेचारा रह गया था, जिसको जो है ना एंड पे इतना टाइम लग रहा था जिसको निकालने के लिए ना। उसके अंदर खाली जो है ना कटलरी रखी हुई थी, तो हमने उसमें से इतनी ही कटलरी निकाली कि जितनी हमें यूज़ करनी है। मतलब अभी तक हमारा ऑल्दो फ्रिज भी नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कि चलो इसी बहाने पहले आज जो है ना अच्छा सा टाइम लगा के, क्योंकि खाना तो हमने बाहर से ही ले लिया था, तो इस वजह से जो है हमने कहा कि किचन सेट कर लें हम। और रात के जो है ना कोई 9:30 बजे का टाइम चल रहा था इस वक्त, और यहाँ पे साइकिल भी खड़ी हुई है, तो इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने इसको इधर ही खड़ा किया हुआ है। तो हमने कहा कि भाई जैसे जैसे चीज़ें सेट होती जाएंगी वैसे वैसे अपनी अपनी जगहों पर जाती जाएंगी। और अभी की इस घर का आज पहला खाना इसमें बना है आज, और आज हमने बनाया है वेजिटेबल पुलाव, जिसके अंदर जो है ना मटर और शिमला मिर्च है। बाकी साथ में जो है ना दूध बॉयल हो रहा है, और बाकी सैलड वगैरह भी मैंने बना लिया है। और बाकी ये कि मैंने कल आपको दिखाए नहीं है ना, ये है मेरी पेंट्री कैबिनेट या पेंट्री ड्रॉर आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऑल्दो ये सारी कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत सारे 1-2 बॉक्सेस हैं जो अभी खुले नहीं हैं। तो लेकिन ये कि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इस वजह से ये खुल चुके थे। तो मैंने इनको सारा हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है, ये भी अब ऑब्वियसली साथ साथ थोड़ा बहुत समेटना है हमें। तो चीज़ें सिमट रही हैं, चीज़ें हो रही हैं ऑर्गेनाइज। ये ड्रॉर जो है इसके अंदर बस थोड़े से मिसक्लीनियस आइटम रखे हुए हैं, वैसे ये कुकर नहीं है मिसक्लीनियस आइटम, लेकिन बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये इसके अंदर जो है ना दालें शाले हैं जो ज़रा थोड़ी सी कम यूज़ होती है ना, तो मैंने यहाँ रख दी है। बाकी ये भी मैंने अभी वक्त के लिए यहाँ रख दिया है, एक्स्ट्रा टिश्यू का बॉक्स रखा हुआ है। ये मेरे मसालों के ड्रॉर है, लाइक मसालों का ड्रॉर है। और इसके अंदर अभी उसका जो है ना नीचे जो ये यूं करके लगेगा वो मुझे रैक नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल, तो मैंने अभी इनको ऐसे ही रख दिया है। मैंने कहा चलो जो बहुत ज़्यादा ये ऑब्वियसली यूज़ होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही मसाले हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो ये मैंने रख दिए हैं यहाँ पर। ये ड्रॉर है, इसके अंदर फ़िलहाल मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, जैसे खाना वगैरह आपने रखना हो स्टोर करके, तो वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होने के लिए रखी हुई है। बाकी इसमें मैंने यहाँ पर चावलों का डब्बा रखा हुआ है, और ये भी चावलों का ही है डब्बा, बट अभी इसमें चावल नहीं है। यहाँ ऊपर तो सारे क्लीनिंग आइटम्स आएंगे, सारे नहीं हैं अभी, जितने निकल रहे थे जैसे वो मैंने सारे रख दिए हैं। और ये साइड अभी खाली है थोड़ी सी, बाकी यहाँ पर नीचे मैंने पतीलियाँ वगैरह ये रखी हुई हैं सारी। और यहाँ पे मैंने कप्स और ग्लास रखे हुए हैं, ये इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पर इस तरह से रैक, तो मैंने इनको ऐसे रख दिया। इसके अलावा ये रैक जो था ये आइकिया से मैंने जो लिया था कुछ टाइम पहले, तो अब इसको मुस्तफ़ा ने आज सेट वेट कर दिया था, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। और इसमें सारे बर्तन धुल के भी आए हैं, तो ऑब्वियसली
फिर ये होंगे। यहाँ पर जो है ना मुझे ये हुक्स लगानी है ताकि ये चीज़ें जो है ना कुछ मैं उधर रख सकूँ। अभी फ़िलहाल ये एरिया थोड़ा सा मैसी हुआ है, तो इसको फिर ऑब्वियसली टाइम टू टाइम सेट हो जाएगा। तो इसको इसलिए मैं इनको यहाँ पे फेंक देती हूँ सिंक के अंदर, तो ताकि यहाँ से जगह जो है ना यहाँ से साफ़ हो जाए और साफ़ रहे। लेकिन सिंस के अभी बर्तन बने धोए हैं तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है उसके लिए, तो वो इस वजह से मतलब क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होती है, बर्तन वो धो देता है, तो इसलिए ये काम मुझे ही करना पड़ता है। तो ये हमने कर दिया, यहाँ साफ हो गया है। अभी इस एरिया का कोई ख़ास कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि जब तक यहाँ पर चीज़ें नहीं होंगी, एक तो पास रैक नहीं आएगा इनको चीज़ों को सेट करके रखने का, तो तब तक ये ऐसे ही रहेगा। तो बाकी है कि भी ये थोड़ी सी चीज़ें कुछ बिट्स हैं या बाहर रखे मैं, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है फ्रिज और फ्रीज़र नहीं है जैसा कि आपको पता ही है। तो वो हमारा आएगा तो फिर हम उसमें रखेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग अभी यहाँ रखी हुई है, तो मैं इसको जो है ना किसी टोकरी में डाल के रख दूँगी सारी चीज़ों को। ये मेरे करतूत हैं और ये मुस्तफ़ा के करतूत हैं, तो ये भी साफ़ होंगे। बाकी दूध मैं इसी वजह से बॉयल कर रही हूँ ताकि जो है ख़राब ना हो, क्योंकि आज सुबह में हमारा जो दूध था काफ़ी सारा था, वो ख़राब हो गया था। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी बॉयल करके रख लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बॉयल करके सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट आई मीन ये है कि चलो कर लेते हैं, हो सकता है कि ख़राब ना हो। इसके अंदर जो है ना सारे बर्तन रखे हुए हैं जो भी डिनर सेट्स हैं या जो भी लाइक जो यूज़ होते हैं या कम यूज़ होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये वाला साइड अभी खाली है क्योंकि यहाँ पर जो है ना जैसे ये धुल के ड्राई होंगे तो फिर ये यहाँ पर चीज़ें जाएंगी थोड़ी सी, और कुछ जो है वो नीचे चली जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ज़रा रश कम होगा। फिर ये मेरा है, ये सीन इरादा मेरा यही है। देखते हैं कितना ये रहता है सक्सेसफुल। अभी हमने रखी हैं 2 प्लेट्स एक साथ, इस तरह से गर्म हो रही हैं 2 प्लेट्स एक साथ, और ये मुझे अच्छा पिक्चर लग रहा है। हाँ तो बड़ा लेने का ये फ़ायदा हो गया ना। और हमने जो है ना अब 2 साल के बाद अपना ओवन खरीदा है, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पहले लेने की। ऐसी बात नहीं थी कि मैं मतलब मुझे वो था कोई इशू, बट ये कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अभी जो है हमने अपना फ्रिज फ्रीज़र लिया तो उसके साथ फिर हमें बहुत अच्छी डील मिल गई थी, तो फिर हमने कहा कि चलो यार दोनों ही ले लेते हैं। और 28 लीटर है यार, तो इसमें ये फ़ायदा है हाँ कि खाना जो है ना आप देखें 2 प्लेट्स एक साथ हमने गर्म कर ली हैं, तो अच्छी चीज़ है। इस पर ग्रिल वगैरह भी अच्छा कर सकते हैं, सो चिकन वगैरह रख के उसके ऊपर। और चावल जो है वो ड्राई भी नहीं हुए, हाँ वैसे के वैसे जूसी हैं इसके, वरना हो जाते हैं अक्सर। खैर ये वीकेंड है और फिर हम लोग जो है ज़ाहिर है बाहर निकल गए, और काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप वगैरह निकली हुई थी। और ये देखें व्यूज़ चेक करें आप, ये फ्लावर्स हैं बेसिकली, ये फार्म है बेसिकली, फील्ड जो है ना फ्लावर्स की, वो इतने खूबसूरत फ्लावर्स लग रहे थे। तो ऑल तो बहुत ज़्यादा दूर से मैंने वीडियो बनाई है, तो प्रॉपर तरीके से जो है ना वीडियो में इतना अच्छा कैच नहीं हुआ, बट द थिंग इज़ के बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो खैर तो हम लोग बाहर निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तंग आ गई थी मैं काम करके घर के चीज़ें, और फिर लाइक फुल टाइम वर्किंग एंड देन लाइक घर की सफाई करना। उसके बाद जब ऑफिस ख़त्म होता था तो हम थोड़ा बहुत ना चीज़ें सेट करने में लग जाते थे, और इतनी ज़्यादा जो है ना अनपैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। खैर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना अभी भी थोड़ी बहुत जो है ना लाइक हो ही रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन खैर तो हमने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला कि बाहर निकलें, थोड़ा सा लाइक ना एक दिन ये करें कि कुछ भी ना करें और बस इंजॉय करें और बाहर निकलें, और वो वाला सीन था हमारा आज का। Chong is long. Chong is fat. Chong is
खैर तो हम लोग बाहर निकल गए थे और प्लान हमारा जो है ना ऐसे ही रोम अराउंड करने का था। फिर हम लोग जो है ना शॉपिंग हमने थोड़ी सी कर ली और मुस्तफ़ा ने अपने लिए कुछ चीज़ें ले ली, मैंने भी अपने लिए कुछ चीज़ें ले ली। उसके बाद फिर हम लोग थक गए थे तो यहाँ पर आ गए हम लोग। बेसिकली ये यहाँ पर जो है ना जैसे ब्रिस्टल में चाय वाला था, यहाँ पर चायलॉजी है बेसिकली। तो वहाँ पर हम लोग आ गए। यहाँ से मैंने कहा चलो मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और ट्राई भी हो जाएगी कि भाई किस तरह की है। यहाँ पर जो है ना ऐसी जगहों पे जब खाते हैं आप तो आपको क्वांटिटी बहुत थोड़ी मिलती है, तो प्राइस वाइज काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन द थिंग इसके क्वांटिटी जो है ना उस लिहाज से नहीं होती। और लाइक टेस्ट, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेस्ट भी बस कोई सही था, मतलब लाइक ना बहुत ही बेसिक सा था, कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो जैसा कि जो है पाकिस्तान में कराची में स्पेशली मिर्चली है, ठीक है, और उनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है। एक तो टेस्ट प्लस ऊपर से उनकी क्वांटिटी मतलब इतनी ज़्यादा होती है क्वांटिटी के 2 लोग आराम से खा सकते हैं उनकी एक प्लेट लेके। तो खैर बहरहाल लेकिन ये कि टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है वहाँ पर। तो इनका टेस्ट मतलब लाइक ठीक ही था। और मतलब अगर आपको क्रेविंग है और आप ऑब्वियसली यहाँ पर इस तरह से अच्छा देसी नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो उस लिहाज से इट वाज जस्ट फाइन। और तो मैंने कहा चलो यार, क्रेविंग को दूर करने के लिए यू हैव ऑप्शन एंड यू शुड यू नो लाइक एट लीस्ट ट्राई दैट। साथ में जो है ना मैंने अपने लिए चाय ली थी और मुझे इलायची वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, तो बस वो ली। और मुस्तफ़ा ने रोल लिया था अपने लिए, चिकन रोल, और साथ में चाय थी। तो बस वो हम लोग खा रहे थे और साथ में जो है ना बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इतना काम करने के बाद ना इंसान, हम लोग वाकई में लिटरली बहुत थक गए थे। तो हमने कहा कि यार आज हमने जो है ना सिर्फ खाना है, घूमना है और हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो खाना भी हमने बाहर से ही खाया था। कभी कभी कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं और आने भी चाहिए ऐसे कि आप जो है ना कुछ भी ना करो, आपको किसी चीज़ की वो ना हो, कोई टेंशन, तो बस आप ना खाओ पियो, एंजॉय करो और बातें करो बहुत सारी और शॉपिंग करो। तो बस हमने शॉपिंग भी की थी। तो खैर बहरहाल तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो बाकी ये घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेट होने की उसमें आ चुका है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह होना स्टार्ट हो गई हैं। साथ में ऑफिस भी चल रहे हैं दोनों के, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप फुल टाइम काम जब कर रहे होते तो फिर आपको लाइक आपके पास खाली वीकेंड होता है। तो इस वजह से हमारे पास अच्छा खासा हमें टाइम लगा उसको सेट करने में घर को। और फिर यहाँ पर इस तरह से हेल्प भी नहीं होती है आपको जिस तरह से अवेलेबल होती है आपको पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो है ना सब कुछ आपको खुद ही करना है, ठीक है। और जैसे कि वहाँ पर ब्रिस्टल में डिसमेंटल सारा फर्नीचर मुस्तफ़ा ने किया था, और तो यहाँ पर जो है ना मुस्तफ़ा ने ही सारा फर्नीचर जो है दोबारा से उसको वो किया, रीबिल्ड किया और वो सारी चीज़ें की। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। यहाँ पर जो है ना ये घर हमें इतनी बुरी हालत में मिला था। बहुत सारे लेसन हमने लर्न किए हैं इस घर को जब हमने रेंट किया था, तो उसके बाद हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं। मतलब हमारी सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि हम लोग ब्रिस्टल में रहते थे, तो वहाँ से कैम्ब्रिज में आके घर ढूंढना एंड देन लाइक इट्स अ हेक्टिक थिंग और ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वहाँ से जो ना 3 घंटे की ट्रेन है, 3.5 घंटे की, ठीक है, 4 घंटे ही आप लगा लो, और 4 घंटे का वन साइड का ट्रैवल है। तो अगर आप एक दिन में आओ तो 4 घंटे 8 घंटे खाली उसमें ही निकल जाते हैं ट्रैवलिंग में। तो बाकी फिर आप घर कैसे लाइक यू नो अपॉइंटमेंट्स में कैसे जाओगे। सबसे बड़ा फैक्टर ये था। फिर दूसरा ये कि आप मतलब लाइक ऑनलाइन जो है ना इस तरह से व्यूइंग होती हैं, लेकिन ये कि बहुत सारे जो है ना वो मना कर देते थे कि नहीं आपको आना है। एंड देन लाइक इतनी सारी एप्लीकेशन होती हैं घर के लिए, तो आपको मिले ना मिले तो वो एक अलग सीन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस लिहाज से भी। तो फिर खैर तो हमें ये घर बहुत बुरी हालत में मिला। इस घर में इतने सारे जाले थे, बिल्कुल भी सफाई नहीं थी, किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा था, अवन बहुत गंदा था, और वॉशरूम बहुत गंदा था, और स्टोर बहुत गंदा था। मतलब लाइक इतनी ज़्यादा लाइक चीज़ें बुरी थी ना इस घर के अंदर लिटरली। मतलब हमें ये बहुत सारी चीज़ें लेसन लर्न हुए। फिर इसके अलावा जो है लैंडलॉर्ड इसको खुद देखता है इस घर को, तो वो एक फैक्टर हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर रहा है। और तो मैं इसके ऊपर आपको प्रॉपर बताऊंगी कि क्या करना चाहिए ये घर लेने से पहले, कौन से फैक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने चाहिए। I'll make a video because we learned like so many things from this experience. So I just I think like I want you to understand those things and obviously ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन पे आए हैं और वहाँ से हम रेल लेंगे
और रेलगाड़ी लेंगे और फिर हम घर जाएंगे। साइकिल की पार्किंग है बेसिकली, यहाँ पे आप अपनी साइकिल पार्क कर सकते हैं और ऑब्वियसली पेड है सब कुछ पार्किंग। ये बहुत बड़ा सा सेंसबरी बना हुआ है और एरिया के अंदर ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है बेसिकली। ये लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग आपको दिख रही होगी और ब्रिस्टल जैसा तो नहीं है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हर चीज़ कंपेयर होगी ब्रिस्टल से। है अच्छा है, मज़े की वाइब है यहाँ पे, लाइक कैफ़े और रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। ये सामने होटल है इबिस और ये भी कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई, ग्रेग्स वगैरह और प्रेट वगैरह है यहाँ पर। है तो काफ़ी मज़े की वाइब। बाकी ये कि अभी हम जा रहे हैं अंदर। चलें। खैर तो आज हमने जो है ना आज संडे था तो हमने कहा कि चलो यार बहुत घूम लिया, बहुत अय्याशी कर ली है, अब आज हम ज़रा बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। और तो खैर मैंने सारे फर्नीचर को सैनिटाइज़ करती जा रही थी, जैसे जो कमरा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सेट होता जा रहा था। जैसे हमने बेडरूम अभी स्टार्ट किया है तो बेडरूम से जो है ना क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब फर्नीचर उठाते हैं तो डिफरेंट लोगों के हाथ लगते हैं और वो इतने जर्म्स वगैरह लग जाते हैं चीज़ों पे। तो खैर जैसे जैसे सेट करती जा रही थी मैं फर्नीचर तो मैं उस तरह से उसको सैनिटाइज़ करती जा रही थी। और मुस्तफ़ा जो है बेड बनाने पे लगा हुआ था तो साथ में वो भी मैं उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। बट साथ में जो है ना वॉशरूम मैंने साफ़ किया, आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीन किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। और तो खैर तो जिस तरह से जो चीज़ सेट होती जा रही थी मैं भी उसको जल्दी जल्दी से सफाई करके उसको साइड पे रखते जा रही थी और ताकि जो है काम होता जाए, निपटता जाए और चीज़ें होती जाएं। खैर तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है मैं बेडरूम की सफाई कर रही थी और तो मुस्तफ़ा ने जो है वो बेड को इसको दोबारा से बना दिया था। तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा टाइम लगता है, तो बेचारे का काफ़ी घंटे निकले, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड बन गया। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग थी कि चलो शुक्र है यार बेड बन गया है हमारा। खैर तो कमरा मैंने जो है ना इन द मीन टाइम कमरा साफ़ किया, जाले उतारे, वॉशरूम साफ़ किया। फिर एक एक चीज़ को जिस तरह से साफ़ होती जा रही थी उसको ऑब्वियसली सैनिटाइज़ भी करना इंपॉर्टेंट था। अभी जी नया डुबे मैं खोलूँगी अभी, और ये उस दिन मैंने लिया था टेस्को से और मैंने कहा कि चलो यार अभी लेना है मुझे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा दिख गया था। मुझे ना इसकी तलाश थी एंटी एलर्जी की मुस्तफ़ा की वजह से। तो अभी जो है ना ज़रा बेड की ज़रा सिचुएशन ज़रा सेट कर रही हूँ, मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। वो मैंने अच्छे से बिछा दिया है बेडशीट वगैरह। और आज काफ़ी दिनों के बाद हमारा जो है ना हम बेड पे सोएंगे इंशाल्लाह वरना गद्दे पे ही सो रहे थे इतने दिनों से, एक हफ्ते से। हाँ तो ये है बेडशीट और ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम शीट्स बिछाई हैं वाइट कलर की। और ये मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, बहुत पसंद आई मुझे ये, इसका कपड़ा बड़ा अच्छा है। और ये जो है यहाँ का ब्रांड है, यूके का ही। तो खैर ओवरऑल ऐसा लग रहा है। और ये बिट्स मुझे क्लियर करने हैं यहाँ से, ये चेयर यहाँ नहीं होगी। बाकी ये कि ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है और ये भी रखे हुए हैं कुछ कपड़े जो कि धोने वाले हैं, तो ये भी यहाँ से जाएंगे। मैंने कहा आज फर्स्ट ऑब्वियसली इतने दिनों के बाद तो शीट्स भी फ्रेश होनी चाहिए। और तो आज मैंने अच्छे से हूवर लगा के अपने गद्दे को भी साफ़ कर लिया था। तो ये है। बाकी है कि एक कैंडल मैं सोच रही हूँ बर्न कर दूँ, मुझे पता नहीं है कैंडल्स कहाँ रखी हैं मुस्तफ़ा ने, बट लेट्स सी इफ़ आई फाइंड वन। ओके ये कितने बटन लगाए हैं क्योंकि बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है कमरा में। इट्स लाइक डार्क 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 डार्क। मतलब बेड अगर बना हुआ हो ना और शीट्स आपकी डली हुई हो तो मेरा ख्याल है कि आपका कमरा वैसे ही ज़रा वो हो जाता है, लाइटन अप हो जाता है ना। तो ये हूँ मैं। और बस आज मैंने बहुत, क्योंकि हम दोनों ने आज बहुत ज़्यादा काम किया, आज इतना ज़्यादा काम किया मुझे नहीं पता, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ इस वक्त है ना उससे कह रहे हैं हाँ, बट खैर एनीवे। लेकिन वी डिड व्हाट नीड्स टू बी डन टुडे और वी डिड अ लॉट टुडे, आई मीन अ लॉट। तो क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता भी बहुत सारे कामों में निकला
और कुछ मुस्तफ़ा के अपने काम थे, फिर मैं भी वर्क कर रही थी लाइक प्रॉपर टोटली 9 to 5, तो उसके बाद तो फिर हिम्मत नहीं रहती है। तो और फिर बाद में बीच में कुछ हम घर के भी थोड़े बहुत काम कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक वीक में आप घर अपना सेट कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो बाकी ये कि एक वीक तो हो गया है, बट ये कि अभी ये वाला बेडरूम भी प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है, कुछ बिट्स रहते हैं, बट लाइक वैसे मेजरली जो है ना 90% तो हो गया है। और किचन भी हमने लाइक 80% कर दिया था, 80-90%, और थोड़ी बहुत वहाँ पे क्लीनिंग होगी लाइक फ्लोर की। उसके अलावा जो है मुझे अपने सारे अप्लायंसेस निकाल कर उसको सेट करना है, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और वो मुझसे कोई एक टेबल जो है उसको असेंबल करना है, तो वो वाला सीन है, वो मेरा हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे हमें। तो बाकी अब जो है ना लिविंग रूम रह गया है, वॉशरूम भी आज मैंने साफ़ किया, लाइक प्रॉपर डीप क्लीन वाला वॉशरूम साफ़ किया। बाकी छोटा कमरा वो भी मैंने साफ़ किया, सारे जाले घर के अंदर इतने सारे लगे हुए थे वो मैंने रिमूव किए। फिर हमने मुस्तफ़ा ने मेरा ड्रेसिंग टेबल उसको असेंबल किया, ये बेड को असेंबल किया, अकेले ने सब किया, सारी चीज़ें की। तो लाइक ऑब्वियसली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेहनत, एंड फिर ये चेयर भी असेंबल की और इसके अलावा जो है तो बाकी ये कि अभी मेरा ख्याल असेंबल का काम तो मेरा ख्याल ख़त्म हो गया, सिवाय 2 टेबल्स के, है ना, 2 टेबल्स हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं। असेंबल करने वाला तो कोई नहीं है अब, तो खैर असेंबल करने वाला सारा हो गया है। बाकी कपड़े काफ़ी सारे जमा हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते के कपड़े हो चुके हैं। और फिर कुछ ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन भी काफ़ी कुछ कपड़े ख़राब हुए थे, यूज़ ज़्यादा हुए क्योंकि हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, फिर इस वजह से भी लाइक बेडशीट्स भी हुई हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आज वॉशिंग मशीन भी उसको अच्छे से धो लिया है, लाइक अंदर से। ऑब्वियसली आई डोंट नो, ये ऑब्वियसली मैंने कर लिया, मैंने कहा भाई अपने कपड़े धोने से पहले एक बार मैं अच्छे से उसको पाक कर लूँ, और तो वो हो गया है। अब इंशाल्लाह फिर लाइक इस वीक में फिर बंदा थोड़े थोड़े करके कपड़े धो देगा, वो फिर ऐसा मसला नहीं होगा। लिविंग रूम जो है ना अब वो रहता है, उस लिविंग रूम के अंदर जो है ना मैंने एक भी चीज़ जो है वो साफ़ नहीं की, अभी हमने खाली ऐसी चीज़ें रखी थी वहाँ पे, तो जाले उतारने हैं, और नीचे की क्लीनिंग वगैरह जो है फ्लोर की और दीवारें वगैरह वो साफ़ करनी है। और फिर ऑब्वियसली उसके बाद फिर एक बार पूरा घर जो है मैं एक बार साफ़ कर दूँगी एंड में, और उसको जो है ना प्रॉपर से लाइक सैनिटाइज कर दूँगी पूरा फ्लोर। तो मैंने दरवाजे वगैरह कर दिए हैं, एक दरवाज़ा रह गया है तो वो भी करना है मुझे अभी। तो ये सीन है, तो चलिए जी, इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, और अब हम खाना खाएंगे। खाना हमने बाहर से ही मंगवाया है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी घर में बनाने की, तो हमने कहा कि चलो यार इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को। घर के पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो टीवी देख रहे हैं साथ में जो है ना, ये भी खाएंगे। तो बस ये है सीन, और चलें इसके साथ ही ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। आई होप आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।